हड़प्पा सभ्यता भारतीय इतिहास की आधारभूत सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता से पहले भारतीय इतिहास में 1000 का गैप था। इस सभ्यता ने भारतीय इतिहास को निरंतरता प्रदान की है, यानी कि भारतीय इतिहास लगातार चला आ रहा है। वैदिक सभ्यता से पूर्व और हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का काल तो मिलता था, परंतु हड़प्पा काल के न मिलने से इसमें 1 साल का लगभग गैप बना हुआ था और इस सभ्यता ने वो गैप समाप्त कर दिया। इसके अलावा ये हमारे निरंतरता लाई इतिहास में। इसके अलावा इस सभ्यता ने भारतीय इतिहास को बहुत पीछे तक ले गई, यानी कि 2500 ईसा पूर्व तक ये भारतीय इतिहास को ले गए कि और ये माना गया कि भारतीय इतिहास में सिंधु सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी और इसलिए भारतीय इतिहास बहुत पीछे तक सभ्यता की ओर चला गया है। इसके अलावा इसकी देन हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं नगर नियोजन, जो वर्तमान में भी हमें देखने को मिलता है, वो इस सभ्यता की देन है। इसके बाद ही नगर नियोजन की प्रणाली अपनाई गई होगी। इसके अलावा धार्मिक क्षेत्र में इसका सबसे अधिक योगदान है। हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो धर्म है या धार्मिक जीवन है वो पूरी तरह हड़प्पा सभ्यता पर आधारित है। जैसे कि उस समय पशुपति, मातृ देवी, जल, वृक्ष, स्वास्तिक, वर्तमान में हमारे समाज में या देश में हिंदू धर्म में ऐसी ही पूजा पद्धति प्रचलित है। जैसे कि पशुपति, हमें वहाँ पर योगी मुद्रा में एक तस्वीर मिलती है जिसे पशुपति का नाम दिया गया है, जो वर्तमान में शिव जी से मिलती हुई दिखाई देती है। उसका संबंध भी पशुओं से था और वर्तमान शिव का संबंध भी पशुओं से ही माना जाता है। इस सभ्यता का प्रमुख संप्रदाय मातृ देवी संप्रदाय था। भारत में आज भी अनेक संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय हैं और धर्म में देवियों का विशेष स्थान है। जैसे लक्ष्मी, दुर्गा, काली, कपाली, संतोषी माँ आदि विभिन्न प्रकार की देवियां हैं। इनकी संख्या 9 मानी गई है वर्तमान में। तो ये प्रथा वहीं से चली आ रही है। इसके अलावा वर्तमान में जल को पवित्र माना जाता है। जैसे कि नदियों को पूजा जाता है। गंगा बिल्कुल पूजनीय नदी है हमारी। सभी नदियों का किसी न किसी रूप से धार्मिक महत्व है। तो जल पूजा, वहाँ पर जो स्नानागार मिला था, वृहत स्नानागार, वहाँ पर निश्चित रूप से जल से संबंधित कोई धार्मिक आयोजन होता होगा जो वर्तमान में नदियों को पवित्र मानने से संबंधित है। वर्तमान में हम अनेक वृक्षों को पवित्र मानते हैं जिनका धार्मिक महत्व है। उस समय पीपल के वृक्ष का धार्मिक महत्व था, जिसकी अनेक मोहरों पर तस्वीरें मिलती हैं, यानी कि चित्र मिलते हैं हमें। इसके अलावा स्वास्तिक, जो सूर्य पूजा को दर्शाता है, इसका प्रचलन उस समय भी था। वर्तमान में स्वास्तिक चिन्ह लोग अपने घरों पर निकालते हैं या बनाते हैं, जो सूर्य पूजा का द्योतक है। इसके अलावा मूर्ति पूजा वर्तमान में
मूर्ति पूजा का प्रचलन है भारतीय धर्म में, जो उस समय भी प्रचलन में था, क्योंकि उस समय भी बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती थी और वर्तमान में भी बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती है। इसलिए बहुत देववाद का प्रचलन तब भी था और अब भी है। पशु, बहुत सारे देव पशुओं को उस समय पवित्र माना जाता था। वृषभ, उसमें प्रमुख है वृषभ, ये पवित्र उसमें था। पाकता, ऐसा माना जाता है कि उस समय पाकता पवित्र पक्षी था। वर्तमान में भी अनेक पशु पक्षियों को पवित्र माना जाता है और उनका धार्मिक महत्व है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में ही बड़े बड़े भवन हमें प्राप्त होते हैं, जो बाद में आकर मौर्य काल में बड़े राजप्रसाद के रूप में बनाए गए। इनकी प्रेरणा शायद वहीं से ली गई होगी। मौर्य काल में श्वेत पाषाण स्तंभ बनाए गए हैं, जो खंडों में विभाजित करके बनाए गए हैं। पहले ऐसे माना जाता था कि उन्हें भारत से ग्रहण किया गया है, परंतु हड़प्पा के अनेक स्थलों से ऐसे पाषाण स्तंभ मिलने से ये बात सत्य सिद्ध हो गई है कि ये कला भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलन में थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि समाज में 4 वर्ण प्रचलित हैं और विद्वानों का ऐसा मानना था कि उस समय भी समाज में 4 वर्ग थे। हालांकि उस समय इन 4 वर्गों में आर्थिक असमानता तो थी, परंतु सामाजिक रूप से कोई असमानता नहीं थी, क्योंकि बड़े बड़े मकानों के पास छोटे छोटे मकान भी हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए उस समय असमानता नहीं थी, परंतु समाज 4 वर्गों में ही शायद बटा हुआ था। इसके अलावा आर्थिक रूप से हम देखते हैं कि उस समय कृषि, व्यापार, पशुपालन का प्रचलन था, जो भारत में आज भी मुख्य व्यवसाय है। कृषि व्यवसाय उस समय था, फसलों का जो फसलें उस समय पैदा की जाती थी, लगभग वही फसलें आज भी भारत में पैदा की जाती हैं, वही उनका खाद्यान्न है। हालांकि चावल के रूप में एक खाद्यान्न की वृद्धि हो गई है। उस समय चावल अल्प मात्रा में ही प्रयोग होता था, वर्तमान में ये बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है। व्यापार वाणिज्य उस समय मिस्र, मेसोपोटामिया, फारस के साथ व्यापारिक संबंध थे सिंधु सभ्यता के, जो वर्तमान में भी हमारे व्यापार को विस्तृत रूप प्रदान करते हैं। और इससे यही पता लगता है कि भारत प्राचीन काल से ही विश्व व्यापार में अपनी अच्छी पकड़ बनाए हुए है। विभिन्न प्रकार की कलाएं, जो कि अभी इससे पहली वीडियो में हमने बताई हैं, वो कलाएं वर्तमान में हैं, जो सिंधु सभ्यता से ही लगातार चली आ रही हैं। इस प्रकार वर्तमान भारतीय समाज अर्थव्यवस्था को हम सिंधु सभ्यता का प्रतिरूप मान सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।